फिल्म मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। ये फिल्म बॉम्बे टॉकीज अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज से हालांकि बनी है, लेकिन क्या ओवरऑल फिल्म का ट्रीटमेंट है? अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट वाइज तो ओवरऑल फिल्म की ट्रीटमेंट हो नहीं सकती, क्योंकि ओवरऑल फिल्म ही नहीं है। 4 फिल्में हैं, हर फिल्म की अपनी यूनिक स्टाइल है, अपनी यूनिक ट्रीटमेंट स्टाइल है, अलग कहानी है। 4 जो किरदार हैं इन चारों फिल्मों के, अलग अलग उनकी कहानियां, अलग जर्नीज हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक साथ समेट के ये फिल्म देख लो, जो आप देखोगे एज बॉम्बे टॉकीज, फिर एक किस्म की टोनालिटी है जो काफी कॉमन है। भावनाओं पे आधारित कहानियां हैं, ये इमोशनल फिल्में हैं। हर फिल्म आपको टच करती है कहीं ना कहीं, मूविंग स्टोरीज हैं, और ह्यूमर भी है उनमें, और फिर भी एक लाइटनेस आ जाती है। और एंड में हर फिल्म का जो अंत होता है, इट मेक्स यू फील बिटर स्वीट एंड सैड। और उस किस्म की इमोशन नहीं जहां आप फूट फूट के रोने लगोगे, और उस किस्म की इमोशन भी नहीं कि आप हंसने लगोगे और बहुत लाइक पागलों की तरह स्माइल करोगे। आया मैं हूँ मूवी मदारी, खट्टे मीठे किस्सों की लाया फुलवारी, कैसे सबके सर पे चढ़ी है खुमारी, हर किस्सा है सिनेमा के जादू का। अकड़ पकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 बरस का हुआ, ये खिलाड़ी ना बूढ़ा हुआ। मेरी फिल्म इत्तेफाकन मैं ये फिल्म आज से 3-3.5 साल पहले नहीं बना सकता था, क्योंकि तब तक उस वक्त मेरी बेटी नहीं आई थी मेरी लाइफ में। तो ये फिल्म एक आम आदमी के बारे में। हम सब सोचते हैं कि यार हमारे में कुछ था जो दुनिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। यार मैं राइटर बन सकता था, मैं ये बन सकता था, लेकिन हम बने नहीं। तो हम उस चीज के लिए किसी और को ब्लेम करते हैं, लाइफ को ब्लेम करते हैं, डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं। किसी ने हमको परखा नहीं, ये इस चीज पे हम जाते हैं। तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है और उसका रिश्ता उसकी बेटी के साथ है। अब बेटी और बाप का क्या रिश्ता है, ये मैं बाप बनने के बाद ही मुझे पता चला। तो इस फिल्म में वही कुछ दिखता है। जी, अमूमन हमारी इंडस्ट्री में महिला प्रधान कहानियां महिलाओं ने नहीं कही कभी। आप बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने शायद वो उस नजरिए से फिल्म को देखा हो। आपकी कहानी, आपकी जो ये फिल्म है, वो क्या कहती है, क्या बयां करती है पूरी? पहले तो मुझे लगता है कि बहुत फीमेल डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने महिलाओं पे कहानियां बनाई हैं। बहुत तो नहीं, कल्पना लाजमी, अपर्णा सेन। लेकिन एक ही फीमेल डायरेक्टर जो पुरुषों पे फिल्म बनाती। हाँ नहीं, आई केम आफ्टर साई प्रांच पे, हु मेड चश्मे बदूर, विच इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज मूवीज एवर. Yeah, Katha, Chashme Badur. So there are, but my film has nothing to do. It's not about a female film. It's about dreams. It's about a child. And when you're जब आप छोटे होते हो तो आप का एक सपना होता है कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा या क्या बनूंगी. तो ये फिल्म बच्चों के बारे में है. और एक लड़का है 8 साल का, उसकी बहन है 9 साल की, उन दोनों पर है. और इट्स अबाउट ड्रीम्स एंड इट्स अबाउट क्या उनके जिंदगी में जो एडल्ट्स हैं उन्हें सच्ची देख सकते हैं या नहीं. अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 बरस का हुआ, ये खिलाड़ी ना बूढ़ा हुआ. मेरी फिल्म तो एक जर्नी के बारे में, एक लड़का जो इलाहाबाद से चलता है अपने पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करना. एक सिंपल सी कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, और वो पूरी नहीं हो सकती जब तक वो मिस्टर बच्चन से ना मिले. तो एक सुपरस्टार का हम नॉर्थ इंडियंस की जिंदगी में क्या इम्पैक्ट रहा है अमिताभ बच्चन का, वहां से उस फिल्म का जेनेसिस हुआ, वहां से वो पिक्चर जो है उत्पन्न हुआ. ये जो बच्चन एंथम है, ये कहाँ से आया, किसका आइडिया रहा है? ये बच्चन एंथम मेरी शॉर्ट स्टोरी का है, और जो वीडियो लोग देखते हैं वो वीडियो प्रमोशनल वीडियो है. वो कहानी में एक बच्चन का एक जो फैंडम रहा है नॉर्थ इंडिया में, वहां से एक आया है. मतलब जब मैं बड़ा हो रहा था, हम लोग अमिताभ बच्चन की ही फिल्म देखने गाड़ी में लद के थिएटर में जाया करते थे, क्योंकि बाकी सारी फिल्में किराए पे VCR लाना पड़ता था देखने के लिए. बच्चा बच्चा गाए बचपन बचपन बच्चन 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 वो है बच्चन बच्चन. सुपर हिट की छाप है, जो भी है ये आज
सब अपना अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाते साथ। एक यूनिकॉर्न आता है, आप जैसे नामी गिरामी लोग एक दूसरे बैनर के अंडर काम करने के लिए कैसे राजी हो गए? ये एक सवाल लाजमी। आई थिंक इस फिल्म को लेकर किसी ने बिजनेस के बारे में नहीं सोचा। ये फिल्म कहीं ना कहीं हम लोगों के किसी एक इमोशन को जोड़कर हम लोग सब जुड़ गए इसके साथ। किसी ने, आई डोंट थिंक किसी के मन में ख्याल आया कि कल कोई पिक्चर बिजनेस करेगी तो मैं क्या, मुझे क्या मिला क्या नहीं। हम लोग ने सबने एक सीमित बजट में फिल्म बनाई है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा किसी ने सोचा होगा। हमारे अंदर का जो निर्देशक है उसने पहले हाँ कही और हमने बाकी सब धंधे की बात नहीं सोची, क्योंकि इस फिल्म को उस नजरिए से बनाया भी नहीं गया। इस फिल्म को बनाया गया है कि देखो 100वां साल आ गया है, खत्म होने को आया है, किसी ने कोई पहलकदमी नहीं की, किसी स्टूडियो ने कुछ नहीं किया, किसी सरकारी संस्थान ने कुछ नहीं किया, कोई आइडिया नहीं आया। अब मराठी सिनेमा में बल्कि हुआ एक टूरिंग टॉकीज करके दे पुट अप दीस टेंट्स इन टाउन। वैसे टेंट्स लगाए और खूबसूरत उन्होंने वो बनाया, टिकट देके टेंट के अंदर पिक्चर देखने जाते। लेकिन इंडियन सिनेमा का जो सबसे बड़ा हिंदी जमाना रहा था जब ऐसे पिक्चर देखते थे, पूरा प्रीमाइस उन्होंने वैसा डिजाइन किया है, पूरा वैसा डिजाइन किया है टाउन में, बहुत खूबसूरत है। लेकिन हिंदी सिनेमा जो हमारे सिनेमा का सबसे जो पुरजोर अंश है, हिंदी सिनेमा के इतने बड़े बड़े नामी गिरामी प्रोड्यूसर स्टूडियोज और हमारी संस्थान है, किसी ने कुछ नहीं किया। हम 100 साल के सिनेमा की हम बात कर रहे हैं और आप लोग जाहिर तौर पे इंडस्ट्री में है, सिनेमा लवर है। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी, अगर कहें, जो आपके जहन में रहती है? इट्स डिफिकल्ट, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन जब मैं बचपन में, मेरी उम्र के जो बच्चे हैं वो अलग किस्म की एक्टिविटीज करते थे, कार्टून्स देखते थे, फन फिल्में, एक्शन फिल्में, तब तो ब्रूस ली की फिल्में होती थी, या हिंदी फिल्मों में उनको अमिताभ बच्चन की बड़ी एक्शन फिल्में बहुत अच्छी लगती थी। मैं कोई अजीब किस्म का बच्चा था, तो आई यूज्ड टू लाइक मुझे गुरुदत्त की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, तो कागज के फूल या प्यासा, राज कपूर की जो पुरानी फिल्में, आवारा, उसके बाद सो आई लाइक ऑल दीज काइंड ऑफ फिल्म्स। मैंने फिर बिमल रॉय की सारी फिल्में देखी थी, सुजाता, बंदनी, दो बीघा जमीन। तो मुझे ये फिल्मों से बहुत प्यार हो चुका था, उनकी म्यूजिक से बहुत लगाव होता था। मेरी माँ ये गाने सुना करती थी। कभी कभी स्ट्रेट आई वुड से द नेक्स्ट फिल्म दैट आई रियली गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वो थी मासूम। उसके बाद जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, वो है हम आपके हैं कौन। एक होता है एक फिल्म आप देखते हो और ऐसा लगता है कि आप उस दुनिया में जाना चाहते हो, फिल्में बनाना चाहते हो। आज के दौर में अगर आप हम आपके कौन की बात करें तो द सिनेमा लवर्स और कॉनसर्स वोंट गिव इट दैट काइंड ऑफ लव, बट आई नो पर्सनली मेरी जो जर्नी शुरू हुई एज अ फिल्म मेकर स्टार्टेड राइट आफ्टर हम आपके हैं कौन, क्योंकि मुझे लगा कि इट वाज लाइक सनशाइन, फैमिली, ट्रेडिशन, गाने, ट्रू ब्लू म्यूजिकल इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। तो आई वुड से इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी। जब मैं टीनेजर हुआ उस वक्त कुछ फिल्मों का मेरे पे बहुत एक लास्टिंग इफेक्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जो भी आप पे इफेक्ट होता है वो सारी जिंदगी रहता है। तो उस टाइम पे बाई चांस मैंने जो फिल्में देखी वो थी शशि कपूर की जुनून, श्याम बेनेगल की निर्देशित जुनून और कलजुग। और मैंने जुनून कलजुग पहले देखी, फिर मैंने वापस जाके मंथन और अंकुर ये सारी फिल्में देखी। सो जुनून, कलजुग, आई वुड से परिंदा, आई वुड से मिर्च मसाला, होली, आई वुड से बैंडिट क्वीन। और फिर बैंडिट क्वीन देखने के बाद मतलब मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा कि यार अब बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत देर हो गई, तुमने सपने देख लिए, अब फिल्में बना लो। और उसके बाद रिसेंटली जो मैं फिल्में देखता हूं उनमें पिछले 7-8 साल में जिन्होंने मेरे को इन्फ्लुएंस किया वो है मकबूल, हजारों ख्वाहिशें ऐसी और ब्लैक फ्राइडे। और रिसेंटली जो एक फिल्म है शिप ऑफ थिसियस बाय आनंद गांधी, वो भी रिलीज नहीं होगी, बहुत जल्द होगी। इन फिल्मों को देख के मेरे को लगता है कि यार बनाते रहो और कम से कम इनको अपना यार्ड स्टिक मान के इनसे अच्छी बनाने की कोशिश तो करो ही करो। I think the one film that I knew that I'm going to make movies when I saw was Salaam Bombay, Meera Nayar's. Yeah. बचपन की जो फिल्में मुझे याद है वो है आंधी, कोरा कागज, जंजीर। लेकिन जो फिल्में एक्चुअली मुझे जो इम्पैक्ट की हैं एज अ फिल्म मेकर, बाद में प्यासा मैंने बहुत बाद में देखी, साहिब बीवी और गुलाम मैंने बहुत बाद में देखी। और एक फिल्म थी जो मुझे काफी इम्पैक्ट की थी, वक्त, यश जी की। फिर एक कानून आई थी, कानून, बिया जी का कानून, नया दौर, गंगा जमुना, ये सब फिल्में जिन्होंने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया था। फिर राज कपूर की आवारा मेरे को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट की थी वो फिल्म, और मेरा नाम जोकर।
और काफी बाद में मैंने जो देखी, और यहां पे आने के बाद, बॉम्बे आने के बाद जो फिल्में जिन्होंने एक इंप्रेशन जमाया, उसमें से सलाम बॉम्बे, बैंडिट क्वीन, राम गोपाल वर्मा की शिवा सर मैं भूल गया, हाँ राम गोपाल वर्मा की शिवा, मणिरत्नम की जब फिल्म मैंने पहली बार देखी थी, वो क्या नाम है उसका, नायकन, ये सब फिल्मों ने बहुत इम्पैक्ट किया था। परिंदा was another film that had a huge impact on me. सिनेमा के इन 4 सितारों से बातों का सिलसिला रहेगा यूं ही बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल फॉर मी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। आपके सपने बुने हम है अग्रणी। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र, योग मंत्र। देखिए इस समय पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर, सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है बॉम्बे टॉकीज के सारे निर्देशक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आम जिंदगी में मुझे लगता है इनोसेंस खत्म होते जा रहा है, ऐसे में बहुत मुश्किल है इस तरह के इमोशंस को दिखाए जाना। मुझे एक्चुअली 70 साल से हिंदुस्तानी सिनेमा में प्यार के जिस स्टेज को लेके हमने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ उसके बारे में कर लिए, गाने, फिल्में। मैं 16 साल पहले था, मेरे को याद नहीं मैं उस वक्त किस तरह से, मेरे को वो पहला प्यार क्या होता है क्या नहीं होता, मेरे को उतना याद नहीं। मुझे ऑब्सेशन है जब आप प्यार के साथ डील करते हो अपनी
आम जिंदगी में आप प्यार के साथ डील करते हो, बिट्रेयल के साथ डील करते हो, मुझे उसके बारे में फिल्में बनानी है। आज मुझे इस उम्र में, इस दौर में मुझे ये बात का एहसास हो रहा है कि मैं कौन हूं एज अ फिल्म मेकर, एंड बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि आज हम जो भी इमोशन दिखाएं बड़े पर्दे पे, इट फील्स रिलेटेबल। आज वी कैनॉट गेट अवे विथ हाइटेंड ड्रामा, मेलो ड्रामा विद नो रीजन। इट हैज टू ऑल फील वेरी बिलीवेबल, क्योंकि आज जो ऑडियंस जा रही है सिनेमा हॉल्स में, वो चाहती है कि कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट उनको मिले, बट इन अ वे दैट दे कैन रिलेट टू, they can identify with। हम लोग, जैसे करण ने बोला ना, हम लोगों के ऊपर ये प्रेशर ही नहीं था। हाँ। हम लोग वो थे, हमारे पास फिल्म थी, हमें बनानी थी, और जो पैसा दे दे, वो जो बात बोले हम हर चीज पे हाँ कर देते थे कि बस बनाने को मिल जाए। तो और एक ही चीज जो मैंने सीखी थी बिगिनिंग में, कि एक चीज मैंने रियलाइज की बहुत शुरू में, कि इंडस्ट्री का परसेप्शन फिल्म डायरेक्टर्स के बारे में कंप्लीटली उल्टा है। उनको लगता है जिस आदमी को शॉट लगाना आता है वो डायरेक्टर है। जब मैं आया था यहाँ पे, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, और शॉर्ट फिल्म बनाने का रीजन लास्ट टाइम महाकाली का था, मैं शॉट लगाता हूँ। और जब हमने बिना पैसे के जो फिल्म बनाई, उसके बाद सबको जब सुनाई, तो मैं ये था कि आप जो कंडीशन बोलो सब एग्रीड है, जितना पैसा दो। मैं मतलब वो 5 फिल्म जो मैं 20 लाख में भी बनाने को तैयार था, 50 लाख में बनाने को तैयार था, और 1 करोड़ मिल गया बनाने को, तो बनी गई। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 100 साल के साथ साथ आपकी फिल्म बॉम्बे टॉकीज के लिए ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं आपको। चलते चलते आपको ढेर सारी बधाई कि आप लगातार 5वें साल कांस फेस्टिवल में अनाउंस हुए हैं। अनाउंस अगली, अभी आपने बोला यहाँ अगली अनाउंस हुआ, जस्ट अनाउंस्ड अगली इन काम। पहले डायरेक्टर हैं, बधाई हो। लगातार 5वें साल की बधाई आपको। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल,
दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मुझमें ही खुजली। ये है बॉलीवुड का मान्या सुरवे। मेरा नाम मुंबई का डॉन। मुंबई जिसके नाम से थर्राती थी। पहली हिंदू गैंग। पहला गैंगस्टर मान्या सुरवे जो जहां से निकल जाए तो लोगों की सांसें थम जाती थी। आज तक आपने मान्या की कहानियां सिर्फ पेपर में ही पढ़ी होंगी। देख मान्या सुरवे तेरी गली में खड़ा है, दम है तो आ नीचे। लेकिन अब इनकी कहानी शूट आउट एट वडाला में देखने को मिलेगी। The first day I met Sanjay Gupta, he had a newspaper article in his hand, which was an article on a Bombay gangster called Manya Surve. I read the article, I looked at Sanjay, I said, Sanjay, this is a film we should make. ऐसा नहीं कि मुंबई का गैंगस्टर जॉन की तरह ही दिखता था, लेकिन जॉन को जब इस फिल्म में लिया गया तो उनको यकीन नहीं था कि वो ये रोल ठीक से कर पाएंगे या नहीं। First read the script, I said, it's not possible for me to do this film. बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मान्या सुरवे का किरदार निभाना कोई आसान काम नहीं था। किसी और एस्टैब्लिश हीरो की बजाय जॉन को ये मौका दिया गया और सही मायने में जॉन ने ये किरदार ठीक से निभाया। I've done enough research. It's important to have the right look and the right performance graph in this film. Gangsters are gangsters and we glorify them. जॉन की माने तो ये फिल्म और ये रोल उनको एक बार फिर से रीलॉन्च करेगा, एक नए लुक में, एक नई पर्सनालिटी के साथ और एक नए नजरिए के साथ। मेरा नाम मान्या सुरवे। अब अपनी गैंग खुद बनाऊंगा, मुंबई की पहली हिंदू गैंग। अब तक जॉन सिर्फ पोस्टर बॉय बनकर ही रहे, लड़कियों को लुभाना, अपनी बॉडी और अपने लुक्स के दम पर फैन फॉलोइंग बटोरना। लेकिन जब भी बात एक्टिंग की आती तो जॉन का असली चेहरा सामने आ जाता। पर इस फिल्म के जरिए जॉन एक नए रूप में दिखाई देंगे। माथे पर तिलक, हाथ में कलावा, सूती कुर्ता। मुझमें ही खुजली थी। ना ग्लैमर ना डिजाइनर कपड़े। मेरा नाम। अब देखना ये है कि जॉन के इस नए जन्म को लोग कितना पसंद करते हैं, अब अपनी गैंग या फिर यहाँ भी दूसरी फिल्मों की तरह ये सिर्फ पोस्टर बॉय बनकर ही ना रह जाएं। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज दास्ताने जुर्म
सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बेटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दिल्ली से देश की राजनीति को बूझने वाले नेताओं व पत्रकारों में यह थीसिस जोर पकड़ रही है कि जैसे अन्ना हजारे फ्लॉप हुए वैसे नरेंद्र मोदी भी होंगे। नरेंद्र मोदी लंबे नहीं चल सकते हैं। दिल्ली में राजनीति और सत्ता का जो अघोषित प्रतिष्ठान है उसे नरेंद्र मोदी नहीं पच रहे हैं। अन्ना हजारे, रामदेव और अरविंद केजरीवाल बहुत लोकप्रिय हुए, पूरे देश में उनका जलवा बना, मीडिया हाइप बनी, लेकिन दिल्ली के सत्ता व राजनीतिक प्रतिष्ठान ने इन बाहरी आदमियों को फेल कर दिया। ऐसे ही नरेंद्र मोदी बाहरी आदमी है। देश की सेकुलर यथास्थितिवादी व्यवस्था व मीडिया में नरेंद्र मोदी ग्राह्य नहीं है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, डॉक्टर मनमोहन सिंह या लालकृष्ण आडवाणी में कोई भी चलेगा, मगर नरेंद्र मोदी नहीं चल सकेंगे। ताजा मिसाल यह है कि दिल्ली के कलाकारों ने शिवसेना में भी नरेंद्र मोदी को अमान्य बना दिया। मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार दोनों से लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ करवा दी। ऐसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी या पी चिदम्बरम स्वीकार्य बन जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं। सवाल है यह थीसिस कितनी दमदार है, यही आज चर्चा का विषय है। पर इससे पहले सुर्खियां, राजकाज और गपशप है। वह शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस नेताओं के बयान बदलने लगे हैं। भाजपा में चल रही सेकुलर बनाम कट्टरपंथी नेता की बहस में कांग्रेस भी शामिल हो गई थी और उसके नेता भी नरेंद्र मोदी को कट्टरपंथी बताकर उनका विरोध कर रहे थे और एनडीए की सहयोगी पार्टियों को मोदी का विरोध करने के लिए उकसा भी रहे थे। लेकिन अब कहा जाने लगा है कि मोदी और आडवाणी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक हैं। असल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस बयान के खतरे का आभास होते ही इसे बदलने के निर्देश दिए गए। मोदी के विरोध से ऐसा मैसेज जा रहा था जैसे आडवाणी बहुत सेकुलर और उदार नेता हों। इसका खतरा यह था कि कई सेकुलर और अभी तक गठबंधन का फैसला नहीं करने वाली पार्टियां आडवाणी के नाम पर भाजपा के साथ जा सकती हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि मोदी का विरोध करते करते ऐसा लगने लगा था कि जैसे कांग्रेस आडवाणी का समर्थन कर रही है। तभी पार्टी की लाइन बदलने का फैसला हुआ और दिग्विजय सिंह से लेकर शकील अहमद और राशिद अलवी सबने कहना शुरू किया कि मोदी और आडवाणी में कोई फर्क नहीं है। इस बार कहां का नेता प्रधानमंत्री बनेगा? सबसे ज्यादा पीएम देने वाले उत्तर प्रदेश से कोई बनेगा या गुजरात से बनेगा या महाराष्ट्र का खाता खुलेगा या फिर दक्षिण भारत का कोई नेता प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे? इस बार पीएम पद का असली मुकाबला गुजरात बनाम उत्तर प्रदेश का माना जा रहा है। गुजरात से दो नेता पीएम पद के दावेदार हैं, लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने की स्थिति में मोदी या आडवाणी सबसे प्रबल दावेदार होंगे। इनके मुकाबले उत्तर प्रदेश की दावेदारी बेहद सशक्त मानी जा रही है। राहुल गांधी को कांग्रेस का निर्विवाद दावेदार माना जा रहा है, लेकिन वो गठबंधन की सरकार नहीं चलाना चाहते। उनके अलावा सपा के मुलायम सिंह और बीएसपी की मायावती और बीजेपी के राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री पद के घोषित अघोषित दावेदार हैं। महाराष्ट्र से आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हो पाया है। इस भावनात्मक आधार पर शरद पवार की दावेदारी होने